नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। देखिए, हमने कल की डेट में बताया था कि जब निफ्टी में ये 22,100 का लेवल पार होगा, तो निफ्टी में आपको एक बिग मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है इंट्राडे चार्ट पे, जो कि निफ्टी को 22,170 180 तक जाने की पूरी संभावना थी। तो आपने देखा कि वहाँ तक निफ्टी 22,180 तक गया। उसके बाद लास्ट मोमेंट में एक 30 मिनट के चार्ट पे हल्की सी करेक्शन आया और फिर निफ्टी 22,110 के आसपास आके सपोर्ट पे बंद हुआ है। अब देखिए, कल की डेट में हो सकता है कि निफ्टी आपको कुछ नीचे खुले और नीचे खुलने के बाद फिर 22,000 का लेवल टच करने के बाद फिर दोबारा जब रिवर्स करेगा और 22,000 के ऊपर जाके फिर दोबारा से एक बार ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखेंगे कि ब्रेकआउट आने के बाद फिर निफ्टी हो सकता है कि आपको 22,200 तक का भी लेवल दिखाए। इसीलिए आपको यहाँ पे 22,000 के आसपास अब एक सपोर्ट बन चुका है दोस्तों। तो हो सकता है कि दोबारा से निफ्टी 22,000 का लेवल रिटेस्ट करे कल की डेट में। फिर उसके बाद ऊपर जब इस 22,120 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखेंगे कि फिर निफ्टी में बड़ी तेज़ी बनने की संभावना है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का अभी इंट्राडे चार्ट। एक बार अगर डेली चार्ट देखें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बिग पिक्चर समझ में आएगा। यहाँ पर डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे बिल्कुल ही रेजिस्टेंस के आसपास आके बंद हुआ है निफ्टी। एक बार ये लेवल पार हो गया, 22,120 का लेवल अगर डेली चार्ट पे अगर क्लोजिंग आती है, तो आप देखेंगे कि ये नया ब्रेकआउट होगा डेली चार्ट पे। उसके बाद हो सकता है कि निफ्टी में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिले और निफ्टी में जो अगला, चूँकि निफ्टी अभी देखें तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, तो ऊपर के लेवल पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब 22,120 के ऊपर निकल जाएगा, तो तो आप देखेंगे कि आप दोबारा से निफ्टी आपको 22,500 अगला मेजर लेवल होगा रेजिस्टेंस का, जहाँ तक कि निफ्टी जा सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का भी चार्ट। तो आप निफ्टी के चार्ट को ज़रूर एनालिसिस करें। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस चार्ट को अगर आप बड़े ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नीचे के लेवल पे एक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत शानदार पैटर्न है, जिसे बोला जाता है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न एक डब्ल्यू आकार का पैटर्न होता है। आप देख रहे हैं कि पैटर्न बिल्कुल साफ बना है और इस पैटर्न का अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, लेकिन एकदम बिल्कुल ही नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जब एक बार ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी भीषण तेजी बनेगी और बैंक निफ्टी की तेज़ी जो है, इस बार आपको बैंक निफ्टी फिर दोबारा से तेज़ी दिखाता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एक बार दोस्तों ये 46,800 का लेवल पार हो जाए बैंक निफ्टी में, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में भी एक आपको अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। तो आइए अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं दोस्तों, समझते हैं कि कल की डेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। देखिए, ये जो लेवल था आपने देखा होगा कि जब ये 46,000 पार हुआ था, तो हमने दोस्तों कहा था कि बैंक निफ्टी आपको 48,000 का लेवल धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है और आपने देखा कि धीरे-धीरे करके बैंक निफ्टी अब 46,800 के लेवल के आसपास ही आके ट्रेड कर रहा है। एक बार 46,800 पार हुआ, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे फिर दोबारा से 48,300 तक का अगला मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए, कल की डेट में हो सकता है कि आपको बैंक निफ्टी एक इसी रेंज में ओपन होता हुआ दिखे, उसके बाद फिर ऊपर की ओर जाए और जैसे ही 46,800 750 के आसपास पहुँचेगा, आप देखेंगे कि वहाँ से फिर कुछ सेलिंग प्रेशर दिख सकता है और फिर बैंक निफ्टी नीचे की ओर आएगा। और अगर एक बार मान लीजिए कल की डेट में ही 30 मिनट चार्ट पे ये अगर लेवल पार हो जाता है 46,800 का और ऊपर टिक जाता है 46,800 के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपको फिर 47,000 के आसपास बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी बड़ा मूवमेंट तब करेगा जब एचडीएफसी बैंक और जितने भी प्राइवेट बैंक है, वो आपको अच्छा मोमेंटम करते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट मिलेगा और फिर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी बनेगी। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए अब हम इंडिया बिक्स को देखते हैं दोस्तों। लीजिए, आपके सामने है बिक्स और बिक्स का सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे। तो आप बिक्स को अगर आप ध्यान से देखें, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ में ये जो बिक्स है, बिक्स में भी कुछ उछाल आता हुआ दिखा और बिक्स 16 के आसपास चल रहा है। देखिए, बिक्स से अब ये पहली बार ऐसा स्तर होगा कि मार्च 2023 के बाद फिर ये दोबारा से बिक्स, अब धीरे-धीरे मार्च आने वाला है और पूरे 1 साल के आसपास ही मार्च दोबारा से बिक्स ऊपर की ओर जा रहा है। तो हो सकता है कि एक बार बिक्स साढ़े 16 साढ़े 17 के आसपास जाए
और अगर ऐसा होता है तो आप देखें कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है। ऐसा नहीं है कि तेज़ी हमेशा रहेगी बाज़ार में, बाज़ार कुछ समय के लिए सुस्ताएगा, फिर दोबारा से ऊपर की ओर चलेगा, इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है। तो ये हो गई दोस्तों इंडिया बिक्स की बात। एक बार हम डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है डॉलर का चार्ट और डॉलर में अगर आप देखें तो डॉलर बिल्कुल ही सुस्त एक समय से ट्रेड कर रहा है और डॉलर में सुस्ती बनी हुई है। देखिए, डॉलर से अभी कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, जिससे ये पता चल पाए कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ सकती है, कोई भीषण तेज़ी आ सकती है। लेकिन डॉलर में अगर इसी तरीके से सुस्ती बनी रहेगी तो मार्केट में डॉलर से कोई परेशानी नहीं है और फिर मार्केट अपनी चाल पकड़ के चलता रहेगा। तो ये डॉलर की बात होगी दोस्तों। एक बार गोल्ड के चार्ट को देखते हैं, क्योंकि गोल्ड आप अगर देखें, लीजिए ये है एमसीएक्स पे गोल्ड का चार्ट और गोल्ड देखें तो यहाँ पे गोल्ड में 61,000 100 के आसपास एक सपोर्ट है, जहाँ पर कि गोल्ड उसी सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर गोल्ड में भी तेज़ी बनती है, तो आप देखें कि हो सकता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने के लिए मिले। अन्यथा गोल्ड से अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। तो ये हो गई गोल्ड की बात। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, जहाँ पर कि आप देखें तो शानदार रिकवरी आता हुआ दिख रहा है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आप जानते हैं कि पूरे बाज़ार का एक बहुत ही अनोखा चार्ट है और इस चार्ट पे अगर उसी प्रकार की कोई कमजोरी बनती है और चार्ट में तब्दीली आती है, तो आप देखें कि बाज़ार में फिर आपको गिरावट के संकेत हो सकता है कि दिखें, लेकिन अभी तक चार्ट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो चार्ट अभी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में फिर से रैली बनती है, तो आप देखें कि बाज़ार में आपको एक नई खेप की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ इंडिया बिक्स और डॉलर के चार्ट को देखा और गोल्ड के चार्ट को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।